मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर पथ पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा आज ये स्ट्रेटेजी के मैं ऐसे पार्ट की चर्चा करूंगा मैं आपसे, ये जो बुकर पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार, इस पर चर्चा करूंगा। और यहाँ पे आपके प्रश्नों की सुनामी आपके लिए आने वाली है, इसलिए सभी लोग आप नोटबुक लेकर कॉपी लेके बैठेंगे यहाँ पे और पेन लेके बैठेंगे ताकि मैं सभी बातों को लिखा सकूं। क्या आप जानते हैं पहली ऐसी महिला कौन सी रही जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या आपके माइंड में इस तरह के प्रश्न है कि वो कौन सी भारत की महिला रही जिन्हें मान बुकर अवार्ड मिला? और ये आपके माइंड में आना चाहिए आपके। और मैं बताऊंगा आपको भारत की ओर से पहली बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड लेने वाले कौन व्यक्ति थे। अगर पहला माइंड में आपको दूसरा व्यक्ति कौन है, इस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। और मैं बताऊंगा आपके कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपके किस तारीख को दिए जाते हैं। और मैं बताऊंगा आपको, पीछे लिख रहा है मेरे पीछे, मैन बुकर अवार्ड, इस पुरस्कार को पहली बार कब दिया गया और यदि दिया गया तो भारत की ओर से लेने वाली पहली महिला कौन है। कि पुरुषों के बारे में सारे लड़के जानते होंगे। और अंतिम बार अवार्ड कब मिला, इस पर मेरी चर्चा रहेगी आपसे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं, पढ़ाई की पंचायत। ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पढ़ाई की पंचायत, यहाँ बात कर रहा हूं आपसे। और इसी प्लेटफॉर्म में बात करूंगा मैं आपसे पहले मैन बुकर अवार्ड के बारे में, जो बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरी चर्चा वहां से आरंभ होगी आपसे कि मैन बुकर अवार्ड, और इसके बाद चर्चा करूंगा मैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड पर। इसलिए आप अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो को एक एक लाइन को आप नोट डाउन करेंगे ताकि लंबे समय तक वो बातें आपको याद रह सके। आपका पुनः इस चैनल पर स्वागत। ये जो मैन बुकर अवार्ड है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैन बुकर अवार्ड, पहली बात तो इसका पुराना नाम क्या है, मैं यहां शुरुआत करूंगा इसकी कि इसका पुराना नाम क्या है। इसका पुराना नाम मैन बुकर अवार्ड फॉर फिक्शन, ये इसका पुराना नाम है यहाँ से। और इसी को हमारे यहाँ मैन बुकर अवार्ड या बुकर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अमूमन तौर पर इसका पॉपुलर नाम बुकर अवार्ड है। ये साहित्य के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण है कि इसे साहित्य के क्षेत्र में अगर ऑस्कर कह दिया जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इतना महत्वपूर्ण आपके। यानी मैं लिखा भी है इस अवार्ड को अगर दिया क्यों जाता है तो आप बताएं, मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए इसे दिया जाता है। और ये साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि ब्रिटेन में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? ब्रिटेन में दिया जाता है। काय के लिए? साहित्यिक क्षेत्र के लिए, अंग्रेजी साहित्य के विकास के लिए। और यह अवार्ड है, नाम इसका बुकर अवार्ड है। जैसा कि हम आपको आगे बताऊंगा कि ये मान बुकर अवार्ड है, ये किनको दिया जाता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहाँ पर है, जो बहुत काम की बात है आपके लिए। और उस पर मैं आपसे चर्चा भी करूंगा। ये राष्ट्रमंडल, यानी कि वे राष्ट्र जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीनस्थ रहे, ब्रिटेन के मैं कहूं गुलाम रहे हैं आपके, उन देशों के साहित्यकारों को और जो आयरलैंड के जो लोग हैं उन नागरिकों को अंग्रेजी साहित्य में दिए गए किसी भी नोवेल में, किसी भी उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो आप लिख लेंगे, मान बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में किसी अंग्रेजी नोवेल के लिए दिया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आखिर प्रश्न यह है, इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो आप बताएं, इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई है। और मैं लिखा यहां पर किसके लिए? ओनली अंग्रेजी भाषा के लिए। नोट डाउन कर लेंगे, पहली बार ये अवार्ड 1969 में शुरू किया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस पुरस्कार को किसने शुरू किया है। तो आप लोग देखिए यहां पर, जैसा कि लिख रहा है आपके, इंग्लैंड की एक कंपनी है, उसका नाम बुकर मैकोनल कंपनी। क्या नाम है? बुकर मैकोनल कंपनी ने इस अवार्ड को शुरू किया है। बहुत बहुत वेरी मोस्ट है। और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जा रही है वो 60,000 पाउंड है। कितनी है? 60,000 पाउंड है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस पुरस्कार को अंग्रेजी साहित्य का ऑस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अभी भी चर्चा करूंगा यहां से। इसे अंग्रेजी साहित्य का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। ऑस्कर क्या है? फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड है। और अगर मैं साहित्य का ऑस्कर कहूं तो उसका नाम है मान बुकर अवार्ड या मैन बुकर अवार्ड, जो मैंने अभी बताया आपको। इस क्रम में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पहला मैन बुकर अवार्ड है वो किसको मिला है। तो आप देखिए, पहला मैन बुकर अवार्ड मिला है पीएच न्यूबी को। पीएच न्यूबी को किसको मिला है? ये नींबू नहीं है, ये न्यूबी है। कहीं कहते हैं नींबू करते हैं, समझने के लिए कर सकते हैं, आपको समझना। तो पहला जो मैन बुकर अवार्ड है किसको मिला है? नींबू को मिला है। नींबू नहीं, ये न्यूबी है। न्यूबी, ये न्यूबी है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के यानी कि ब्रिटेन के ही थे जिन्हें अवार्ड मिला आपके। यानी कि 1969 में ये अवार्ड इन्हें पहली बार मिला यहां से। इस क्रम में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कौन भारत का, कितने भारतीयों को
अब तक ये अवार्ड मिल चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, अब तक 7 भारतीयों को ये अवार्ड मिल चुका है और 7 भारतीयों को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसका मतलब हुआ फेरिस्त बहुत लंबी नहीं है, लेकिन ये फेरिस्त में जो 7 लोग शामिल हैं वो बहुत ही साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के इतने धनी प्रतिभावान हैं, इतने धनी हैं कि इन्होंने अपने लेखन से विश्व में अपना लोहा मनवाया है आपके, और इनकी लेखनी ने संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना परचम फहराया है। ये वो लेखक हैं, इनका नाम है, इस क्रम में मैंने पीछे पढ़ा रहा था मैं आपको, वीएस नायपॉल। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें कि नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है आपके वीएस नायपॉल जी को। और मैं बात करूंगा आपको इनको इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको 1971 में, यानी कि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप यहां देखिए। इसके बाद इस क्रम में दूसरे व्यक्ति हैं, क्या नाम इनका, सलमान रश्दी। किताब का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये रहा, और कब दिया है, 1981 में। यानी कि मैंने 2 किताब बताई हैं। आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में किताबों को मिलाने के लिए आता है, तो आप देखना वो किताबें कौन सी हैं। इन अ फ्री स्टेट का संबंध किससे है, वीएस नायपॉल से। दूसरा क्वेश्चन है जो सलमान रश्दी हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, तो पहले 1971 और उसके जस्ट 10 साल बाद मिली है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रश्दी को। आपको मालूम होगी ये वही सलमान रश्दी हैं जिनकी एक किताब है सैटेनिक वर्सेस, क्या नाम है, सैटेनिक वर्सेस, जो बहुत विवादों में रही। ऐसा माना गया इस्लाम के कुछ शब्दों को इन्होंने ऐसा लिख दिया वहां पर जिससे इस्लाम के कुछ कट्टरपंथी सलमान रश्दी के जान के दुश्मन बन गए। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन पर एक हमला भी हुआ और काफी घायल भी हुए। लेकिन आप जान लेना मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी वो पुस्तक है जिसके लिए मान बुकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इसको लिख लेंगे आप लोग। और मैंने किताब बताई विवादित सैटेनिक वर्सेस, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे, जो बहुत विवादित रही है, जिसका संबंध सलमान रश्दी थे। अब मैंने पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले वो कौन सी महिला है जिसको मान बुकर पहली बार मिला, तो वो पहली महिला है हमारी अरुंधति राय। क्या नाम है उनका, वो पहली महिला है, उनका नाम है अरुंधति राय। क्या नाम है, ये पहली महिला किसके लिए मिला है, उपन्यास का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और 1997 में, यानी कि भारत की ओर से मैन बुकर अवार्ड लेने वाली पहली महिला कौन है, और नाम है अरुंधति राय, फर्स्ट लेडी। यहां कर देंगे पहली महिला है, लिख दिया मैंने आपको, पहली महिला है। क्या नाम है इनका, अरुंधति राय। इस क्रम में जो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है एक और मैं बताऊंगा आपको, जो किरण देसाई है, ये दूसरी महिला है। कौन है ये अगर ये पहली है तो ये दूसरी महिला किरण देसाई, जिन्हें इनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, क्या नाम है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है 2006 में। यानी कि मैंने 2 आपको अलग अलग, पहली महिला आएगा तो अरुंधति राय बताएंगे, इस क्रम में दूसरी महिला आएगा तो किरण देसाई बताएंगे, और पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और पहली किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो अरुंधति राय को मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, और किरण देसाई को मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में। मैं इस क्रम में आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। जो भारत के एक बहुत दिग्गज, उनका नाम है आपके ये रहा सामने, अरविंद अडगा। क्या नाम है, अरविंद अडगा। ये पुस्तक हर एग्जाम में पूछी गई थी कि द व्हाइट टाइगर का संबंध किससे है, तो आप बताएं, द अरविंद अडगा से है। और 2008 में आपको मान बुकर से सम्मानित किया गया। इस क्रम में गीतांजलि श्री, ये भी भारतीय महिला है, किताब का नाम है कि टॉम ऑफ सैंड, आपको भी मान बुकर मिला, और अभी हाल ही में 2022 में आप चर्चा में रही। इस टॉम ऑफ सैंड का मतलब होता है रेत की समाधि। कई बार बच्चे घबरा रहे थे क्योंकि इसको अंग्रेजी में नहीं पूछा, टॉम ऑफ सैंड हिंदी में आया था। रेत की समाधि का संबंध किससे, तो बता दीजिए आप। जो रेत की समाधि का संबंध है आपके गीतांजलि श्री से, बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 में। इस क्रम में थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाऊंगा थोड़ा सा, जो भारत के ही अभी हाल ही में, क्योंकि 7 बताए मैंने आपको, तो इस क्रम में जो 2015 में यहां लेके जा रहा हूं पीछे, 2 भारतीय लेखकों को एक साथ, एक अनुराधा राय को और एक संजीव सहोता को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग यहां से। अभी लेटेस्ट चर्चा में क्यों है, ये किताब में लिखी है, आपकी किताब हर एग्जाम में पूछी गई थी 2021 में। ये डैमन गलगुट को द प्रॉमिस, इनकी किताब है द प्रॉमिस के लिए सम्मानित किया गया। ये भारतीय नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम पूछने वाला क्वेश्चन 2021 में किसको मिला है और 22 में ये अवार्ड किसको मिला है, तो सेहान करुणा तिलक को, सेहान करुणा तिलक को। किताब का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये रहा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए मिला किसको, सेहान करुणा तिलक को। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आप लोगों से। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा
ये तो मान बुकर अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है, लेकिन एक और पुरस्कार शुरू हुआ इसी में आपके 2005 में यहाँ पर वो अवार्ड शुरू हुआ है आपके वर्ष 2005 में, और उसको इसलिए महत्वपूर्ण माना गया, वर्ष 2005 में अवार्ड शुरू हुआ ये, और इस वर्ष 2005 में इसका नाम पड़ा मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। क्या नाम है? मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड नाम है इसका। और ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके। और परंतु ये अंतर यह है, यह एक द्विवार्षिक, यानी कि ये अवार्ड 2 साल पर दिया जाता है। क्या साल पर दिया जाता है? 2 साल पर। और जो बुकर अवार्ड है वो हर साल दिया जाता है, ये 2 साल पर दिया जाता है। इसका इसमें और उसमें अंतर क्या है? अंतर ये कि वो सिर्फ अंग्रेजी साहित्य के उपन्यास के लिए, ये अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में लिखे गए अन्य किसी भी अन्य भाषा के लिए अवार्ड दिया जाता है, वो केवल अंग्रेजी के लिए। ये आप इंपोर्ट कर लेना इसको, ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, अभी 2023 में ये अवार्ड किसको मिला है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे आपके, ये अवार्ड अभी हाल ही में जो मिला है आपके यहाँ पर, ये 2023 में जॉर्जी गॉस्पोदिनोव को मिला है। और आपके इस क्रम में ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बुल्गारिया के लेखक हैं। आपको बताया तो आपको, बुल्गारिया के पहले ऐसे लेखक हैं जिनको इस प्रकार के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज तक बुल्गारिया यूरोपीय राष्ट्र है, आज तक यूरोप में किसी को बुल्गारिया के लेखक को अवार्ड नहीं मिला है। तो आप जान लेना इस बात को कि ये जो मैं लिखा है यहाँ पर आपके, प्रथम बुल्गारिया लेखक है, नाम है जॉर्जी गॉस्पोदिनोव, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा इनकी पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर, किताब का नाम है टाइम शेल्टर, मैंने लिखा है पीछे जॉर्जी गॉस्पोदिनोव, और किताब का नाम है टाइम शेल्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है आपके लिए, और इसको यहाँ से ये मैंने आपके अंडरलाइन कर दिया, गोला बना दिया यहाँ पे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से अब इसको अंडरलाइन करके ये महत्वपूर्ण कर लेंगे आपके। एक अंतिम लाइन बताऊंगा मैं आपको जो बहुत काम की आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। इसको सब लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें मान बुकर अवार्ड 2 बार मिला है। मैन बुकर वो केवल 4 ही हैं, एक हिलेरी मैंटेल है, एक पीटर कैरी है, एक जेएम कोएत्जी है, और एक जेजी फेरेल है। ये रहे, एक हिलेरी मैंटेल है, एक पीटर कैरी है, एक जेएम कोएत्जी ये है, और एक जेजी फेरेल है। इन्हें ये अवार्ड 2 बार मिला है। ये वेरी मोस्ट है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं मान बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये इसे साहित्य का नोबेल भी कहा जा सकता है, और इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये जो अवार्ड शुरू हुआ था शुरुआत में, जो मान बुकर अवार्ड है वो केवल कॉमनवेल्थ राष्ट्र के लोगों के लिए, आयरलैंड के लोगों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वाला पुरस्कार है वो किसी भी क्षेत्र में आपके किसी भी भाषा के लिए दिया जा रहा, अंग्रेजी के अलावा भी। अब मैं आपको बताऊंगा, मेरा दूसरा इस क्रम में एक अध्याय है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं बताऊंगा आपको जो मैंने आपने दूसरा पार्ट बनाया कौन सा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। मैंने पहले कहा है कोई विद्यार्थी जाएगा नहीं, मैंने पूछा था आपसे कौन वो पहला भारतीय जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया विनोबा भावे, लेकिन दूसरा भारतीय कौन है ये आपके माइंड में नहीं होगा। पहली महिला कौन है जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है, यानी कि एशिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, उस सम्मान का नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। मैं वही ले चलता हूं आपको उसी चरण में, और मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पर ये रहा इस क्रम में, ये दूसरे हाथ में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इस पढ़ाई की पंचायत में दूसरा मेरा पार्ट है रेमन मैग्सेसे। इसकी जो पुरस्कार राशि है कम लोग जानते हो, $50,000 इसमें दिए जाते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में ये आखिरी अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, तो आप जान लेना फिलीपींस के 7वें नंबर के, कौन से नंबर के, 7वें नंबर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में इस अवार्ड को दिया जाता है। यानी कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन थे, वो आपके पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। और किस क्रम के हैं वो 7वें नंबर के, ये आपके इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को किस तारीख को दिया जाता है, तो आप बताएं इस अवार्ड को 31 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि इस दिन आपका हैप्पी बर्थडे होता है, यानी कि इस दिन आपका जन्मदिन होता है, इसलिए आपके इसी जन्मदिन की याद में 31 अगस्त को इस अवार्ड को दिया जाता है। मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको आप भी अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में नोटबुक में इंपॉर्टेंट कर देंगे। अब प्रश्न ये है, यहीं से बताऊंगा आपको कि ये जो अवार्ड है ये किसने शुरू किया है, तो न्यूयॉर्क के ट्रस्टी हैं, यहाँ पर न्यूयॉर्क के रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, ये रॉकफेलर यहाँ पर ब्रदर्स फंड, इन्होंने शुरू किया न्यूयॉर्क से, और फिलीपींस की सरकार के सहयोग से इस अवार्ड को आज शुरू किया है 1957 में। इसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट कर देंगे यहाँ पर, इसकी शुरुआत कब हो रही है 1957 में।
इसको एशिया का नोबल कहा जाता है, क्षमा करेंगे, इसे एशिया का नोबल कहा जाता है। नोबल मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है ये? एशिया का ये सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि एशिया में इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है और इसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि आखिर, पुनः क्षमा करेंगे, मैंने अभी बताया आपको जैसे पहले भारतीय कौन है जिन्हें अवार्ड मिला, तो आपने तुरंत कहा पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे, और कब मिला इनको? 1958 में। इसको अंडरलाइन करेंगे। भारत के पहले ये विनोबा भावे, आप जानते होंगे, विनोबा भावे ने हमारे यहाँ पर भूदान आंदोलन चलाया। क्या चलाया? भूदान आंदोलन चलाया। आपकी पहचान गांधीवादी नेता के तौर पर है, बहुत बड़े आप दिग्गज गांधीवादी विचारों पर चलने वाले नेता रहे, और आपने भूदान आंदोलन के माध्यम से पूरे भारत में चेतना फैलाई और गरीब से गरीब, शोषित से शोषित व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए आपने गांव गांव भ्रमण किया और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी आपने, विनोबा भावे ने। आपको इन्हीं कार्यों के लिए आपको यानी कि ये अवार्ड मिला यहाँ पर। और ये पुरस्कार जो रेमन मैग्सेसे है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो मैं आपसे चर्चा कर दूंगा यहाँ पर। ये केवल 6 क्षेत्रों में, यानी कि 6 क्षेत्र मतलब शासकीय सेवा के लिए यहाँ दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण के लिए, और शांति तथा अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए, और उभरते हुए नेतृत्व के लिए। यानी कि प्रारंभ में जब शुरू हुआ था तो ये अवार्ड केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन ये अवार्ड अंत में जुड़ा है, सबसे अंत में जुड़ा है ये वाला। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, सबसे अंत में वो कौन सा पार्ट है जिससे जुड़ा गया है, तो आप बताएंगे उभरते नेतृत्व के लिए जुड़ा है। इसका नाम है यहाँ पर रेमन मैग्सेसे। यानी शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, सृजनात्मकता, शांति के लिए, उभरते नेतृत्व के लिए 6 क्षेत्र हैं। तो आप बता देंगे भारत दुनिया में जो फिलीपींस की सरकार है, ये अवार्ड हर साल जो दिए जा रहे हैं वो फिलीपींस में ये जो दिए जाते हैं 31 अगस्त को, वो कहाँ दिए जाते हैं? मनीला में। कहाँ दिए जाते हैं वो? ये मनीला में इन्हें प्रति वर्ष दिया जाता है, मनीला में। मैं आपसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसे 64 वर्ष के बाद, 64 ईयर्स के बाद रेमन मैग्सेसे मिला है। इस पर आप सर्च करते रहिए, मैं आपको अभी कुछ क्षणों के बाद बताऊंगा कि किसको 64 वर्षों के बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ऐसा सारे वो पहले व्यक्ति हैं कि जिसके लिए अवार्ड की घोषणा 1959 में होती है, 1959 में अवार्ड दिया जाता है 2023 में। आप सर्च करते रहिए, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल भारत के यदि पहले व्यक्ति विनोबा भावे, तो इस क्रम में दूसरे व्यक्ति कौन है? ये इनका नाम है सीडी देशमुख। क्या नाम है? सीडी देशमुख। आपको 1959 में और शासकीय कार्यों के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। मैंने आपके लिए सूची बनाई है ऐसे भारतीयों की जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे भारतीय हैं, लेकिन एग्जाम के लिहाज से ये दूसरे हैं। 1959 में आपको शासकीय सेवा के लिए ये वही व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के ये आजादी के बाद ये पहले आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने। क्या नाम है? सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, इनका नाम है सीडी देशमुख। ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं, ये ध्यान रखना। आरबीआई के ये पहली महिला, मैंने पूछा आपसे भारत की पहली महिला कौन है, तो मदर टेरेसा पहली महिला। इन्हें 1962 में से सम्मानित किया गया अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए। और इस क्रम में वर्गी कुरियन, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए इस अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये वही वर्गी कुरियन है। आप गौर करना, मदर टेरेसा को नोबेल अवार्ड, मदर टेरेसा को भारत रत्न और मदर टेरेसा को आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इससे समझ जाना आपकी शख्सियत गरीब बच्चों के लिए, अनाथों के लिए, जो ऐसे बच्चे जो समाज में अपना स्थान खो चुके हैं उनके लिए आपने कार्य किया, दीन दुखियों के लिए, कोढ़ियों के लिए, रोगियों के लिए। और वर्गी कुरियन ने जिन्हें श्वेत क्रांति का नायक, क्या कहते हैं इन्हें? श्वेत क्रांति का नायक कहा जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, श्वेत क्रांति के नायक हैं आप, और आपको यह अवार्ड मिला है 1963 में। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण है MS स्वामीनाथन। ये 1971 में इसी सामुदायिक नेतृत्व के लिए आपको हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का नायक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति जनक है MS स्वामीनाथन। ऐसे ही मैं आपको एक और ऐसी दिग्गज
एक नाम बताऊंगा आपके, जिन्होंने भारत का मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया और देश में, उनका नाम है किरण बेदी। ये फर्स्ट महिला ये आईपीएस हैं भारत की, जिन्हें इसके 1994 में शासकीय सेवा के लिए और इस रेमन मैक्स से सम्मानित किया गया। इसके में राजेंद्र सिंह बड़ा महत्वपूर्ण नाम है ये रहे। और 2001 में आपको सामुदायिक सेवा के लिए आपको जल पुरुष, क्या कहा जाता है आपको, जल पुरुष, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। इस क्रम में अरविंद केजरीवाल को ये 2006 में आपने सूचना का अधिकार, आपने सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए जो कार्य किया, और जो आपने काम किया सूचना कानून के लिए, किसके लिए काम किया है, सूचना कानून के लिए। इस सूचना कानून को संक्षिप्त में सूका कहते हैं। सूका, सूका माने सूचना कानून। आपने सूचना कानून के लिए लड़ाई लड़ी और गरीब व्यक्ति को भी उत्तरदायित्व, जो शासन के लिए गरीब व्यक्ति भी लड़े भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसके लिए पहल करी आपने। और 2006 में आपको इससे सम्मानित किया गया। अरविंद केजरीवाल को वर्तमान समय में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आपने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आपने प्रतिभा के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाया है और समाज में बड़ी बड़ी सेवा की है और अभी आप राजनीति में कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में वर्ष 2019 में यह रहा आपके, वर्ष 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए रेमन मैक्स से सम्मानित किया गया लास्ट टाइम पर। और 2018 में आपको मालूम होगा सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको मालूम है जो सोनम वांगचुक ये वही व्यक्ति हैं तिब्बत के, एक इंजीनियर, कौन है ये, इंजीनियर है आपके। और इन्हीं के जीवन चरित्र पर एक मूवी बनी, थ्री इडियट्स नाम की मूवी बनी, आपको पता होगा आपको यहाँ से, थ्री इडियट्स आपके। हालांकि वो चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट संबंध पर आधारित, 5 पॉइंट संबंध पर आधारित थी मूवी आपके। देखो उसमें जो वांगचुक का जो रोल प्ले किया है वो इन्हीं के चरित्र से प्रेरित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत वाटवानी एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट है आपके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब मैं बताऊंगा आपको वर्ष 2022 में ये अवार्ड किसको मिला है, तो आप बताएंगे आपको। 2022 में ये अवार्ड ये सोतियारा चिमको कंबोडिया की है, गैरी बेंचेगे इंडोनेशिया की, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस की और तदासी हटोरी को जापान की है। इन 4 लोगों को मिला है अवार्ड आपके। और मैंने जो क्वेश्चन अभी पूछा से आपने रिसर्च किया होगा, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं आपको। वर्ष 2023 में जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुई है, वर्ष 2023 में दलाई लामा को व्यक्तिगत तौर पर और इन्हें ये अवार्ड मिला है। एक प्रकार से इन्हें पहला अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है, यानी कि 64 वर्ष बाद, 64 ये लिखा है मैंने, 64 साल बाद इन्हें अवार्ड मिला है, यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं। इस बार 2023 में किसे मिला है आपके, दलाई लामा जी को मिला है। थोड़ा तो मेरा गला खराब है आज आपके, लेकिन मैंने ये बताया आपको, वर्ष 2023 में दलाई लामा को अवार्ड मिला है और इन्हें मूल रूप से 1959 में चुना गया था इस अवार्ड के लिए, लेकिन चीनी दबाव के चलते आपको यह अवार्ड नहीं दिया गया और ये चीन से भागकर, तिब्बत से भाग करके भारत आ गए और आपने तिब्बत की आजादी की लड़ाई लड़ी भारत में रह करके, और अभी भी आप भारत में ही रह रहे हैं आपके। और लेकिन तिब्बत को स्वतंत्र नहीं करा पाए, चीन का तिब्बत पर नियंत्रण है और आप तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने तिब्बत के बौद्धिस्टों के लिए जो त्याग तपस्या की है, उनके लिए संघर्ष किया है, उसकी आपकी सेवाओं के लिए आपको इसको सम्मानित किया गया। लेकिन ये दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके लिए घोषणा 64 साल पहले हुई, लेकिन अवार्ड आपको 2023 में दिया जा रहा है। ये बड़ी बात है। ये मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूँ अवार्ड्स की। ये सारे क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इस वीडियो पर लगातार चैनल पर बने रहेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी बात को घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप तक आगे निरंतर पहुंचाता रहूं। एक मैं आपके लिए 20 तारीख से एक पैट की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, स्पेशल पैट सीरीज लेकर आ रहा हूँ और यूपी पुलिस के लिए, एसआई सिपाही के लिए स्पेशल एक सीरीज चालू कर रहा हूँ। एक मॉक टेस्ट के माध्यम से क्रमशः मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और करंट अफेयर्स का पार्ट में करा रहा हूँ, निरंतर आपके लिए जारी रहेगा। आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आप सब लोग जुड़े हैं इस चैनल पर, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार।